नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। कानपुर केस की जांच तेज हो गई है। अभी भी 8 पुलिस कर्मियों का मुख्य हत्याकारी विकास दुबे पुलिस की पकड़ से बाहर है। चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ बिनोय तिवारी को लेकर एसटीएफ मंगलवार बिकरू गांव पहुंची थी। एसटीएफ ने पूरे मामले में विनय का बयान दर्ज किया था। इसके बाद मुठभेड़ में के दौरान पुलिस वहां कैसे फंसी और गोलियां कहां से चल रही थी, पूरे क्राइम सीन को समझा और एसओ कैसे बच गए, उन्हें खरोच तक भी नहीं आई, ये भी पूछा। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि विनय खुद ही टीम के पीछे थे। टीम विकास के घर की तरफ बढ़ी तो वहीं रुक गए और फायरिंग शुरू होते ही टीम को लेकर भाग निकले। इसके चलते उन्हें खरोच तक भी नहीं आई और मुठभेड़ के दौरान पूरी इलाके की जानकारी भी नहीं दे सके, जबकि इलाके की जानकारी से अनजान सीओ और एसओ फंस गए। इसके चलते 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और 7 गोलियों से घायल हो गए। जांच पड़ताल के बाद टीम उन्हें लेकर चली गई। गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया। विकास फरीदाबाद के होटल में दिखा था, लेकिन पुलिस वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो निकला। फरार मुख्य आरोपी विकास दुबे दिल्ली कोर्ट में सरेंडर हो सकता है। यूपी पुलिस ने बिछाया जाल। पुलिस ने विकास पर इनामी राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। यूपी में एक किसी अपराधी पर सबसे बड़ी इनामी राशि है। 2 किलोमीटर पीछे गया चीन। भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत के बाद गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से भारतीय सैनिक भी 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। सैन्य सूत्र ने भी कहा है कि समझौतों के तहत दोनों पक्ष विवादित इलाकों से 2 किलोमीटर पीछे हटेंगे। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दोनों देश के सेना आगे की दिशा तय करेंगे। अजित डोभाल और वांग झे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के हुई बातचीत के बाद चीन ने अपने सैनिक को 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। चीनी सेना P-14 और P-15 से भी पीछे हटी है। जारी है कोरोना की रफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 22,252 नए मामले सामने आए हैं और 467 लोगों की जान गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,42,417 हो गई है, जिसमें से 2,59,559 सक्रिय मामले हैं और 4,56,848 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 20,642 लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई से नई शर्तों के साथ लगेगा लॉकडाउन, दीदी का आदेश। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार में तेज़ी बरकरार है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हुई है और 850 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। इसके चलते ही ये फैसला लिया गया है। तृणमूल नेता काजल घोष एवं प्रसन्नजीत राय कोरोना की चपेट में आए, अस्पताल में हुए भर्ती। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक रद्द हुई। अगले 10 जुलाई होगी बैठक। इस बैठक में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की किस्मत का फैसला हो सकता है। अब 10 जुलाई तय होगा ओली सत्ता में रहेंगे या नहीं। आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद कर देगा, अब इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, राहुल गांधी ने दिया बयान। उधर सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। कोरोना वायरस के संकट में प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार एवं वृद्धि के रास्ते में लाने के लिए अनुकूल नीतिगत उपायों के साथ आने वाले समय में तेजी से पुनरुद्धार की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जून में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर शून्य से नीचे 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि ये अप्रैल 2020 में जारी IMF के अनुमान के मुकाबले 6.4% अंक कम है। सरकार के इशारे पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट MHA ने बिठाई फंडिंग की जांच।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया, केंद्रीय मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। इस जांच में पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एफसीआरए एक्ट के नियमों का उल्लंघन की जांच होगी। कमेटी के अनुयायी ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा, एक पोस्ट के लेती हैं करोड़ों रुपए। हर साल की तरह इस साल भी इंस्टाग्राम से करोड़ों की कमाई करने वाले सितारों की लिस्ट सामने आई है। इस इंस्टाग्राम की रिच लिस्ट में इस बार केवल एक ही बॉलीवुड सेलेब का नाम आया है। ये सेलेब अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हैं। इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। दिल्ली में बदला मौसम, यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में बारिश से मौसम सुहाना होने के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी पूरे जोर पर है। इस हफ्ते कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिन में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बीबी रिपोर्टर। धन्यवाद। जय हिंद।